हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएम रैंकर्स यूट्यूब चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे कंपोनेंट्स ऑफ न्यूरल नेटवर्क। तो लेट्स स्टार्ट इट। तो न्यूरल नेटवर्क में कंपोनेंट्स कौन से होते हैं? सबसे पहला न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स मतलब जिन्हें नोड्स भी कहते हैं, और द फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ अ न्यूरल नेटवर्क। ये फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं किसी भी न्यूरल नेटवर्क के। जैसे हमारे ब्रेन के अंदर न्यूरॉन होते हैं, सेम नोड्स न्यूरल नेटवर्क के अंदर फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक की तरह काम करते हैं। दे रिसीव इनपुट फ्रॉम अदर न्यूरॉन्स और एक्सटर्नल सोर्सेज। ये इनपुट लेते हैं दूसरे न्यूरॉन से या कोई भी एक्सटर्नल सोर्सेज। ईच न्यूरॉन कंप्यूट्स अ वेटेड सम ऑफ इट्स इनपुट। जो हर एक न्यूरॉन है इसमें, वो एक वेटेड सम लेता है हर एक इनपुट का, एंड अप्लाइज एन एक्टिवेशन फंक्शन एंड आउटपुट प्रोड्यूस एन आउटपुट। तो न्यूरॉन का ही मेन काम होता है सबसे स्टार्टिंग में क्या, कि न्यूरॉन मतलब नोड्स, जो भी फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक है। अब ये इनपुट लेते हैं किसी भी दूसरे न्यूरॉन से, जैसे हम दे रहे हैं या कोई भी एक्सटर्नल सोर्स दे रहा है, और इसमें जो न्यूरॉन है ये इनपुट्स की वेटेड सम लेते हैं, उस पर फंक्शंस करते हैं और उसके बाद आउटपुट प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट कंपोनेंट आता है हमारा वेट। वेट्स रिप्रेजेंट द स्ट्रेंथ ऑफ कनेक्शंस बिटवीन न्यूरॉन्स। वेट का मतलब होता है कितने जो कनेक्शन उनके बीच में, ऐसे उसमें कितनी स्ट्रेंथ है, उसे कहते हैं वेट्स। ईच कनेक्शन हैज़ अ एसोसिएटेड वेट। हर एक कनेक्शन जिसका नाम सिनेप्स होता है, उसमें एक एसोसिएटेड वेट होता है। वेट्स कन्वे द इम्पोर्टेंस ऑफ दैट फीचर इन प्रिडिक्टिंग द फाइनल आउटपुट। अब ये जो वेट होता है ये इम्पोर्टेंस बताता है उस फीचर का, वो कितना हेल्पफुल है हमें फाइनल इनपुट देने में, आउटपुट देने में। जितने ज़्यादा वेट उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट। ये था हमारा वेट। नेक्स्ट थर्ड कंपोनेंट हमारा एक्टिवेशन फंक्शन। एक्टिवेशन फंक्शन इन न्यूरल नेटवर्क आर लाइक डिसीजन मेकर्स फॉर ईच न्यूरॉन। एक्टिवेशन फंक्शंस डिसीजन मेकर जैसे काम करते हैं, वो डिसाइड करते हैं कि एक न्यूरॉन शुड बी एक्टिवेटेड और नॉट बेस्ड ऑन इनपुट इट्स रिसीव। जो भी इनपुट उसको देंगे उसके बेसिस पे वो बताता है कि जो न्यूरॉन है उसे एक्टिवेटेड करें या ना करें। डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिवेशन फंक्शन कौन से हो सकते हैं? सिग्मोइड फंक्शन, 10H फंक्शन, ReLU फंक्शन। तो जो डिफरेंट टाइप के हैं वो है रेक्टिफाइड लीनियर यूनिट, सिग्मोइड फंक्शन, 10H फंक्शन। These functions help neural network learn and make decisions by adding non-linearities to the model, allowing them to understand complex pattern in data। तो ये जो फंक्शन है ये हेल्प करते हैं न्यूरल नेटवर्क को सीखने में और डिसीजन बनाने में, मतलब लेने में, नॉन रिलेटिव्स को ऐड करके इसमें। तो एक्टिवेशन फंक्शन का काम क्या होता है हमारा? तो ये डिसीजन मेकर की तरह काम करते हैं, ये बताते हैं कि न्यूरॉन को एक्टिवेटेड होना चाहिए या नहीं। डिफरेंट टाइप के हैं सिग्मोइड, 10H फंक्शन, ReLU फंक्शन। ये फंक्शन काम करते हैं, न्यूरल नेटवर्क को काम करने में हेल्प करते हैं और नॉन लीनियरिटीज़ को ऐड करते हैं मॉडल में। नेक्स्ट फोर्थ हमारा कंपोनेंट है बायस। Bias are constant added to the weighted sum before applying the activating function। बायसेस एक कांस्टेंट होते हैं जो हमारा वेटेड सम था उसमें ऐड किए जाते हैं एक्टिवेशन फंक्शन को अप्लाई करने। एक्टिवेशन फंक्शन मतलब डिसीजन मेकर को अप्लाई करने से पहले। दे अलाउ द नेटवर्क टू शिफ्ट द एक्टिवेशन फंक्शन हॉरिजॉन्टली। वो नेटवर्क को हेल्प करते हैं कि जो एक्टिवेशन फंक्शन है उसको हॉरिजॉन्टली शिफ्ट कर सके। बायस हेल्प्स अकाउंट फॉर एनी इनहेरेंट बायस इन द डाटा। जो बायस है वो हेल्प करता है कोई भी इनहेरेंट बायस है जो डाटा में, उसके जानने में या उसको हम कैसे पहचाने। वो तो क्या क्या होता है बायस मतलब वेटेड सम में जो कांस्टेंट ऐड करें, ये एक्टिवेशन फंक्शन को हॉरिजॉन्टली शिफ्ट करने में हेल्प करता है, और बायस इनहेरेंट बायस को भी जानने में हेल्प करता है। हमारा फिफ्थ कंपोनेंट है कनेक्शन। कनेक्शंस रिप्रेजेंट द सिनेप्स बिटवीन न्यूरॉन्स। मतलब वो जैसे ये नोड कनेक्ट हो रही है इसे कहते हैं हम कनेक्शन। ईच कनेक्शन हैज़ एन एसोसिएटेड वेट विच डिटरमाइंस इट्स इन्फ्लुएंस ऑन द आउटपुट ऑफ द कनेक्टेड न्यूरॉन्स। हर एक कनेक्शन का एक एसोसिएटेड वेट होता है जो वो बताता है कि आउटपुट पे उसका कितना इन्फ्लुएंस है। जितना ज़्यादा उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ये हमने पीछे भी अभी पढ़ा था। बायसेस आर ऑल्सो एसोसिएटेड विद ईच न्यूरॉन अफेक्टिंग इट्स एक्टिवेशन थ्रेशोल्ड। अब बायसेस जो हमने अभी पीछे फोर्थ कंपोनेंट पढ़ा, वो भी एसोसिएटेड होते हैं हर एक न्यूरॉन के साथ, और जो थ्रेशोल्ड एक्टिवेशन में इफेक्ट करते हैं। तो ये था हमारा कनेक्शन। नेक्स्ट कंपोनेंट हमारा लर्निंग रूल। न्यूरल नेटवर्क लर्न बाय एडजस्टिंग देयर वेट्स एंड बायसेस। न्यूरल नेटवर्क सीखते कहते हैं, वो अपने वेट को एडजस्ट करते हैं, बायस को एडजस्ट करते हैं। द लर्निंग रूल स्पेसिफाइज हाउ दीज एडजस्टमेंट अकर ड्यूरिंग ट्रेनिंग। तो जो लर्निंग रूल है वो इन्हें सिखाते हैं कि जो एडजस्टमेंट है ये ट्रेनिंग के टाइम पे कैसे हेल्प करेंगे।
Back propagation, a common learning algorithm computes gradients and updates weights to minimize the network error. जो बैक प्रोपोगेशन होता है कॉमन लर्निंग एल्गोरिथम है, ये ग्रेडियंट को कंप्यूट करता है, अपडेट्स वेट को अपडेट करता है, जिसके थ्रू जो नेटवर्क है सबसे कम एरर मेक करे। तो लर्निंग रूल में कौन से हैं, तो ये बताता है कि कैसे एडजस्टमेंट करें ट्रेनिंग के टाइम पे, और न्यूरल नेटवर्क को सिखाता है कि वेट को एडजस्ट करना, बायस को एडजस्ट करना, और बैक प्रोपोगेशन जो एक कॉमन लर्निंग एल्गोरिथम है उसके थ्रू ये कंप्यूट भी करने में हेल्प करता है, अपडेट करने में वेट को और कंप्यूट करने में ग्रेडियंट को, जिससे कि जो नेटवर्क है वो सबसे कम एरर करे। नेक्स्ट है हमारा प्रोपोगेशन फंक्शन। प्रोपोगेशन फंक्शन मतलब दिस फंक्शन डिफाइन हाउ सिग्नल्स प्रोपोगेट थ्रू द नेटवर्क ड्यूरिंग बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड पासेस। तो ये सिखाता है कि जो सिग्नल्स हैं हमारे वो कैसे फ्लो करेंगे किसी भी नेटवर्क के अंदर, फॉरवर्डली या बैकवर्ड पास के टाइम पे। अगर फॉरवर्ड पास है तो उसे फॉरवर्ड प्रोपोगेशन कहते हैं, बैकवर्ड है तो बैक प्रोपोगेशन। तो अब हम इनके बारे में पढ़ते हैं, फॉरवर्ड बैक के बारे में। फॉरवर्ड प्रोपोगेशन, input data flows through the layer and activations are computed. Input data flows through the network layer and activations are computed. तो इसमें मेन क्या है, ये डबल टाइम लिख दिया गया है। तो इनपुट डाटा जो है फ्लो करते हैं लेयर्स के थ्रू, और उसके बाद इसमें एक्टिवेशन करी जाती है। अब बैक में क्या होगा, इट एडजस्ट द वेट्स ऑफ नेटवर्क बेस्ड ऑन द एरर ऑब्टेन्ड इन द प्रीवियस। अब फॉरवर्ड मतलब ऐसे जा रहा है, बैकवर्ड मतलब ऐसे। अब फॉरवर्ड में हमने पहले इनपुट देंगे और फिर एक्टिवेशन होगी। फॉरवर्ड में हमने पहले दिया इनपुट, फिर उस पर एक्टिवेशन हुई, फिर वो आउटपुट देगा। बैकवर्ड में क्या है, उल्टा। तो वो एरर पे डिपेंड करता है, जितना एरर आया प्रीवियस आइट्रेशन में उसको एडजस्ट करने में हेल्प करता है। फॉरवर्ड के अंदर जो प्रिडिक्टेड आउटपुट होता है वो कंपेयर किया जाता है एक्चुअल टारगेट से, मतलब ग्राउंड ट्रूथ से, जिसके थ्रू एरर हमें पता चलता है। लेकिन इसमें हमें एरर पहले से ही पता होता है, उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट करते हैं। इट हेल्प्स द नेटवर्क टू इम्प्रूव इट्स प्रिडिक्शन ओवर टाइम। अगर हमें बार बार कर रहे हैं तो इसके थ्रू ये जो प्रिडिक्शन है उनको इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। ये थे हमारे कंपोनेंट्स कि कौन से कंपोनेंट हैं। नेक्स्ट आता है हमारा वर्किंग ऑफ अ न्यूरल नेटवर्क। अब न्यूरल नेटवर्क ये काम कैसे करता है। इमेजिन ईच नोड हैज़ अ सिंपल कैलकुलेटर, इट टेक्स इनपुट नंबर, मल्टीप्लाइज दैम बाय सर्टेन वैल्यूज, weight, add them together and add an extra bias and then gives an output. This output is used as input for the next node. तो अब हमने जैसे कि हर एक नोड को एक सिंपल कैलकुलेटर की तरह समझ लो। अब ये पहले एक इनपुट नंबर लेगा, फिर उसको मल्टीप्लाई करेगा एक सर्टेन वैल्यूज से, फिर उन सबको ऐड करेगा, मतलब जैसे ए एक्स बी वाई, इन सबको ऐड कर दिया। फिर एक एक्स्ट्रा नंबर ऐड करता है बायस, जो हमने पढ़ा था कि कांस्टेंट होता है। फिर उसके बाद आउटपुट देता है उसके बेसिस पे। अब जो भी इसने आउटपुट दिया है, इसने जो भी आउटपुट दिया वो नेक्स्ट नोड के लिए क्या होगा, इनपुट। दिस टोटल इनपुट then goes through an activation function which decides if the node should fire, मतलब activate based on the result. If it fires, the output is passed to the next layer. अब जो ये टोटल इनपुट था ये एक्टिवेशन फंक्शन को देंगे, फिर ये बताएगा, जैसे हमने पढ़ा ये डिसीजन मेकर होता है, तो फिर ये बताएगा कि जो ये नोड है इसको एक्टिवेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर ये एक्टिवेट करेगी तो आउटपुट नेक्स्ट लेयर तक जाएगा, और नहीं तो नहीं जाएगा। दिस प्रोसेस कंटिन्यूस विद ईच नोड पासिंग इट्स आउटपुट टू द नेक्स्ट लेयर, डिफाइनिंग द नेटवर्क एज अ फीड फॉरवर्ड नेटवर्क। अब ऐसे ही चलता रहेगा, जो इनपुट दिया, एक्टिवेशन फंक्शन लगा, फिर आउटपुट, फिर ये आउटपुट फिर इनपुट का काम करेगा, फिर एक्टिवेशन फंक्शन, फिर आउटपुट। तो ऐसे ही चलता रहेगा और इसे फीड फॉरवर्ड नेटवर्क कहते हैं। जैसे यहाँ देखो ये इनपुट है, इस पर मल्टीप्लिकेशन करी, वेट दिए, अब वेट में कुछ बायस हमने ऐड कर दिया, मतलब ऐड किया पहले इन सबको, फिर इसमें एक बायस ऐड किया, फिर इस पर एक्टिवेशन फंक्शन लगाया, तो अब ये आउटपुट आया। अब ये आउटपुट फिर से किसी अदर उसका इनपुट बन जाएगा। तो यही चीज़ यहाँ पे लिख रखी है। ये थी हमारी वर्किंग। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा, पहले हमने पढ़े कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं न्यूरल नेटवर्क के, और फिर वर्किंग। वर्किंग में हमने पढ़ा कि पहले इनपुट देंगे, अब इनपुट में कुछ मतलब मल्टीप्लिकेशन होगी, फिर उसके बाद सबको जो भी वो वेटेड सम था उनको ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद उसमें बायस भी ऐड करेंगे, बायस के बाद हम एक्टिवेशन फंक्शन लगाएंगे। एक्टिवेशन फंक्शन मतलब डिसीजन मेकर वो बताएगा कि वो एक्टिवेटेड होगा या नहीं, फिर आउटपुट आएगा। अगर वो एक्टिवेटेड होगा आउटपुट तो वो नेक्स्ट लेयर तक जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। ये थी इसकी वर्किंग। कंपोनेंट्स हमने
न्यूरॉन पढ़े, मतलब जो सर्च करते हैं। वेट पढ़े, वेट मतलब कितना, किसका इम्पोर्टेंस है उसके बारे में। एक्टिवेशन फंक्शन मतलब डिसीजन मेकर। प्रोपोगेशन फंक्शन, प्रोपोगेशन फंक्शन में हमने फॉरवर्ड पढ़ा, बैकवर्ड पढ़ा। बैकवर्ड मतलब जो एरर पे डिपेंड करता है और ये एरर को शो करता है। उसके अलावा हमने बायस पढ़ा और some other components also. Thank you for watching my video. If you like it, please like, share and subscribe.